दोस्तों, हमें ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं, उनसे हमारे जो भी साधक मित्र जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो अलग-अलग तरीके के सवाल पूछते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का लाभ क्या है? क्या ब्रह्म मुहूर्त में कुछ और ऐसी क्रियाएँ हैं जो हमें करनी चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त को किस तरीके से मैं पूरी तरीके से अपने जीवन के लिए यूटिलाइज़ कर सकूँ? और इस तरीके से अलग-अलग जो जिज्ञासु हमारे साधक हैं, वो हमसे सवाल पूछते रहते हैं। तो आज इसी बात के ऊपर हम एक और ब्रह्म मुहूर्त की जानकारी देते हुए ऐसे 3 कार्यों के बारे में लाए हैं आपके लिए, जिनको आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय अगर आप ध्यान कर रहे हैं, तो इन्हें ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो है, वो है कि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, उसकी विशेषता समझनी ज़रूरी है। ये एक ऐसा समय है जिसमें पृथ्वी एक विशेष स्थिति से गुजरती है, जिसमें आप जो भी कार्य कर रहे हैं या जिस तरीके का भी आप कार्य शुरू करें या फिर जिस तरीके का भी आप एक नियमित कार्य करते हैं, वो बहुत ज़्यादा सफल होता है। और इसी से जुड़े आज हम आपको 3 ऐसे कार्य बताएंगे जो आपको ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर करने हैं, जिससे आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो सबसे पहले कार्य नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठ के मेडिटेट कर रहे हैं, तो प्रार्थना ज़रूर करें। जिस तरीके से हमने आपको अपने पहले वीडियोस में भी बताया है कि आपके अंतर्मन की जो शक्ति है, वो इस ब्रह्मांड से, इस ब्रह्मांड की शक्तियों से जाके जुड़ जाती है। और ये जो जुड़ाव है, ये जो कनेक्शन है आपके और इस ब्रह्मांड के बीच में, इसको बहुत ज़्यादा मजबूत करने के लिए या इसको स्थापित करने के लिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी अगली बार जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें ध्यान करने के लिए, तो प्रार्थना ज़रूर करें। इसका लाभ ये होगा कि जो इस ब्रह्मांड के साथ, इस सृष्टि के साथ जो आपका कनेक्शन है, वो मजबूत होगा और वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्रोवाइड करेगा। अब बात करते हैं दूसरे कार्य के बारे में। तो दोस्तों, एक बार आपने प्रार्थना कर ली, तो जो दूसरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी कार्य है ब्रह्म मुहूर्त में करने के लिए, जिसको हम अपने हर दूसरे या तीसरे वीडियो में दोहराते रहते हैं, कि आप ध्यान ज़रूर कीजिए। जिस तरीके से हमने आपको पहले भी इसकी जानकारी दी है कि ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा काल है या एक ऐसा समय है जिसमें पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। और आप उस समय अगर आप ध्यान करेंगे, तो ध्यान करने से आप अपने चारों ओर जो नेचर है, जो पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ, जो हवाएं बह रही हैं, जो अलग अलग तरीके की हवाएं बह रही हैं, उन सब से जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो आप अपने शरीर के अंदर उस ऊर्जा को सोख सकते हैं। और जिससे एक चीज़ और होगी कि उसके बाद आपके जो जो आपका दिनचर्या है, आपका जो पूरे दिन के जो कार्य हैं, वो काफ़ी सफल होंगे। आप एकाग्र मन से एक पूरे फोकस माइंड के साथ अपने दिन को प्लान कर सकते हैं, अपने दिन के कार्य चुन सकते हैं और उसके बाद उन्हें पूरी सफलता के साथ एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो दूसरा कार्य याद रखिए कि आपको सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त के दौरान ध्यान ज़रूर करना है। इसी सूची में जो तीसरा एक कार्य आता है, जो तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य आता है, वो है कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने के बाद आप योग ज़रूर कीजिए। दोस्तों, जिस तरीके से हमने आपको बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान एक पॉजिटिव वाइब तो रहती है, पर जिस तरीके का नेचर बिहेव करता है या जो नेचर में जो पैटर्न्स दिखते हैं, जिस तरीके की जो हवाएं चलती हैं, वो एक साधक के लिए या किसी भी योगी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप किसी सिटी में रहते हैं, अगर आप किसी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड प्लेस में रहते हैं, तो आप ये महसूस कर पाते होंगे कि दिन भर की धूल, थकान, मिट्टी और सूरज की गर्मी, इन सारी चीज़ों की वजह से जो आपकी बीमारियां हैं या फिर जिस तरीके से जो आपकी बॉडी का पोटेंशियल लेवल है या जो आपकी बॉडी का जो रेजिस्टेंस लेवल है, वो कमज़ोर पड़ता रहता है। अगर आप किसी धूल मिट्टी वाले एरिया में रहते हैं और आप उसी हवा को सांस की तरह लेते हैं, तो आप बीमारियों के ज़्यादा संपर्क में आएंगे। लेकिन एक पूरे दिन में अगर आप कैलकुलेट करें, तो जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उस समय हवाएं सबसे ज़्यादा शुद्ध, सबसे ज़्यादा साफ होती हैं। तो अगर ऐसे किसी काम में या ऐसे किसी समय में आप
जब ध्यान करने के बाद योग करेंगे, आप जब लंबी-लंबी साँसें लेंगे और इस हवा को ग्रहण करेंगे, अपने बॉडी में इस हवा को ऑब्ज़र्व करेंगे, तो आपको इसके सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त होंगे और आपकी बॉडी छोटी-मोटी और बड़ी भी बीमारियों के खिलाफ आपका जो रेज़िस्टेंस पावर है, उसे बढ़ाएगी और आप इन बीमारियों से अपने शरीर को रोग मुक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि ब्रह्म मुहूर्त के समय आप ये 3 चीज़ें, ये जो 3 कार्य हैं, जो हम आपको बता रहे हैं, इनको ज़रूर कीजिए। पहला कि ब्रह्म मुहूर्त में प्रार्थनाएँ ज़रूर कीजिए ताकि आप अब इस ब्रह्मांड और इसकी शक्तियों से जुड़ सकें। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान ज़रूर कीजिए ताकि आप अपने मन को एकाग्र कर पाएँ और इस पूरे दिन के लिए और अपने जीवन के लिए तैयार हो सकें। और तीसरा कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और प्रार्थना करने के बाद आप योग ज़रूर करें। योग करने से आपका जो शरीर है वो बलवान होगा, आपकी जो बीमारियों से लड़ने की जो रेजिस्टेंस पावर है वो स्ट्रांग होगी। अगर आपके इससे जुड़े कोई भी सवाल हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। हम आगे भी आपके लिए इसी तरीके से ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते रहेंगे। दोस्तों, अब रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे हैंडल का नाम है मेडिटेशन मिस्ट्रीज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर स्क्रीन पे भी। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।